ओके। अरे पे काम किया है। कुछ सर्च अपडेट डिलीट सॉर्ट रिवर्स करके देखा है। ओके। कुछ एरे डिक्लेरेशन का तो क्लियर है तुमको कि दिस इज हाउ वी डिक्लेयर है एरे। तो उसको मेमोरी मिलती है जैसे ए आर आर कम समय तक 2000 से 2020। इनिशियली उसमें सब में क्या रहेगा, गार्बेज। ठीक है। सो वी विल सी सम रूल्स फॉर एरे इनिशियलाइजेशन। तो टू इनिशियलाइज एरे, एरे को अगर इनिशियलाइज करना है तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 बोलते हैं हम। उसी तरीके से ये अभी एरे है, 5 एलिमेंट है वहां पे। तो हमें एक प्रॉपर सिंटैक्स के साथ ये इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। और इस अकॉर्डिंग हर एक इसमें क्या आएगा, क्लियर। क्लियर है। देन तो सी आर आर बनेगा 5 ब्लॉक। अब पहले ब्लॉक में क्या रहेगा, 0th इंडेक्स पे 10, पहले इंडेक्स पे 20, और बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा। यस। ऑनलाइन। सो बचा हुआ पार्ट विल बी बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि एरे यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। एरे क्या किया है इधर, इनिशियलाइज। तो व्हेन एरे इज इनिशियलाइज्ड, तो अगर एरे इनिशियलाइज में जितनी साइज उतने एलिमेंट दिए हैं तो उतना वो कैप्चर कर लेगा। जितनी साइज है और एलिमेंट अगर कम है तो बचे हुए क्या लेगा, 0। मतलब अगर ये 10 होता तो यहाँ पे भी क्या आता, 0। अगर ये 10 भी नहीं होता तो क्या आता, 0, राइट। ये दो करली ब्रैकेट मतलब ही इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग बचे हुए वैल्यूज क्या रहेंगे, 0। क्लियर है। नहीं, पहले कॉमा मतलब सिंटैक्स एरर। हाँ, बट वैसे नहीं चलता है, दूसरे इंडेक्स पे स्टोर करना है तो एक सिंटैक्स अलग है उसका। अगर डायरेक्ट सिंटैक्स पे इंडेक्स पे डालना है कोई तो। साइज है तुम्हारी 5।
5,000 से लेके 5,020। तो अगर साइज 5 है और एलिमेंट साइज से ज्यादा है तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 जो है वो अनऑथराइज एक्सेस करेगा। तो कंपाइलर तुम्हारा वार्निंग दे सकता है या कुछ कंपाइलर्स एरर भी दे सकते हैं। तो एक्सेस एलिमेंट बोल के एरर आएगा या वार्निंग आएगी। तो वो क्या है? अनऑथराइज एक्सेस। क्लियर है यहां तक एवरीवन? देन int err or semicolon. So this is compilation error because we cannot declare an array without size. हम बिना साइज के एक एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? यस, क्लियर है क्या? देन अब हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया है, राइट? अब हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया है पर ये कोड चलेगा एफ ए आर आर 10, 20, 30 एंड 40। तो we cannot declare an array without size, but we can initialize an array without size. तो array without size initialize करना मतलब ये क्या? जितने भी एलिमेंट तुमने यहाँ पे दिए हैं उतना वो साइज ले लेगा। समझ में आ रहा है? उतना वो साइज ले लेगा, मतलब साइज एरे को फिक्स चाहिए। तो ये ऑल इनिशियलाइजेशन रूल्स क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? तो जो अनऑथराइज्ड वाला एक्सेस वाला जो केस है हम्म, उसमें वो एरर बनेगा कि आधा भी नहीं बन सकता। बनेगा बनेगा। मतलब कंपाइलेशन एरर अगर नहीं आया तो बनेगा, और कंपाइलेशन एरर आया तो सवाल ही नहीं है कुछ आगे जाने का। रन टाइम पे अनऑथराइज एक्सेस करेगा वो वार्निंग देगा तुमको। वो बोलेगा कि भाई वो 60 जो है वो ऑथराइज मेमोरी में नहीं आता। तो प्रोग्राम में रन स्मूथली, प्रोग्राम में थ्रो गार्बेज वैल्यू, और प्रोग्राम में क्या? प्रोग्राम में रन स्मूथली, प्रोग्राम में थ्रो गार्बेज वैल्यू, या फिर प्रोग्राम में क्रैश। क्लियर? बट अगर मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ हम्म, तो वहां पे एरर आता है ना अरे आप नहीं, अरे आउट ऑफ बाउंड नहीं आता, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अपन जावा में है क्या अभी? नहीं, तो इधर बाउंड्री चेकिंग नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ। इधर अनऑथराइज पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे प्रूव करता? नहीं तो मैं कुछ, वो तो अनऑथराइज किया ना सारा। तो अनऑथराइज में प्रूव कर सकता हूँ प्रोग्राम में रन स्मूथली वगैरह थोड़ा बहुत। जावा वैसे प्रूव करने ही नहीं देता। जावा ऑलरेडी बाउंड्री चेक किया है, जावा एक्सेप्शन देगा तुम अगर एक्स्ट्रा का इंडेक्स एक्सेस करोगे। क्वेश्चन
तो अभी एक कोड करो। तीन एरे है तुम्हारे पास, इन तीन एरे को बस स्कैन करना है यूजर से और डिस्प्ले करना है। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? Yes, please continue with the task. I'll be back in 5 minutes.
डन। क्या नजर आ रहा है? हाँ, बट कोड में क्या नजर आ रहा है? इन फॉर लूप स्कैनफ की प्रिंट के लिए। ओके, अब दिक्कत क्या है उसमें लेकिन? नहीं ठीक है, साइज का भी इशू नहीं है, पैटर्न तो सेम ही है। राइट, पैटर्न सेम है, बस एरे बदल रहा है। राइट, डिस्प्ले का लॉजिक, डिस्प्ले में क्या लॉजिक है बेटा? लूप चलाना है 0 से लेके 5 तक और प्रिंट करना है। मैं नया नहीं बताया हूँ कुछ, ये उस दिन का ही है जो तुमने एक एरे लिया था और स्टोर किया था और डिस्प्ले किया था। अब बस मैंने 3 एरे को करने बोला है, मैंने कोई फंक्शन वंक्शन यूज नहीं करने बोला है, मेन में करने बोला था ना ये। तो हो ये रहा है कि काम सेम ही है, लूप जो चल रहा है वो 0 से लेके साइज तक चल रहा है, और फिर कभी ARR पे काम करेगा, BRR पे और CRR पे, मतलब एरे का नाम ही बदल रहा है बस। अब एरे का नाम बदल रहा है मतलब एक लोकेशन एरे का बदल रहा है, तो यही काम मैं फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ कि पॉइंटर से कैसे? हाँ बट किसमें? हाँ बट फंक्शन बनाएगा ना, फंक्शन बनाएगा ना, मतलब उसको कॉल करेगा ना वापस वापस। तो समझो इधर, ये एरे है मेरे पास, लेट से मुझे इस एरे को अभी डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, और इसको क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। क्लियर एवरीवन? फिर BRR आता है तो अलग लूप, CRR आता है तो अलग लूप, DRR आता है तो अलग लूप। लेकिन DRR, CRR, BRR में बस ये साइज और ये एक्चुअल एरे का नाम यही बदल रहा है, बाकी काम तो सेम है ना, समझे? तो ये काम मैं फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ कि नहीं? फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ। मतलब ही क्या है कि आज मेरे पास एक एरे है, दो हजार से लेके 2020 तक, राइट? तो ये एरे को मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब एरे का जो पार्ट है, एरे कैनॉट बी पास बाय वैल्यू, एरे को पास बाय वैल्यू नहीं कर सकते। मतलब जैसे तुम किसी फंक्शन को ए पास करते हो तो रिसीव किस में करोगे इसको? इंटीजर वेरिएबल में, ए अगर इंटीजर है तो, राइट? तो उसी तरीके से इस एरे को तुम पास बाय वैल्यू नहीं कर सकते। तो इस एरे को अगर तुम्हें यूज करना है, इस एरे को तुम्हें अगर यूज करना है इस फंक्शन के अंदर, तो तुम्हें इसको बाय एड्रेस भेजना पड़ेगा, समझे? बाय एड्रेस भेजना पड़ेगा। मतलब ही, लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, राइट? तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन जब भी स्टैक फ्रेम ओपन करेगा अपनी, इधर वो एड्रेस को रिसीव करेगा। मतलब ही डिस्प्ले को मैंने इधर से एड्रेस भेजा है, तो रिसीव करने के लिए मुझे एक पॉइंटर लगेगा, एड्रेस है ना, तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए क्या लगता है? पॉइंटर।
तो एड्रेस भेजना है 2000, फिर 2000 जो मुझे भेजना है वो कहाँ से भेजू, मतलब 2000 जो भेजना है वो कैसे भेजू। जीरोथ इंडेक्स है मेरा, जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस मतलब ही मेरा एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, राइट। सो कहना से कि भाई ARR ऑफ जीरो का क्या पास कर, एड्रेस। ARR ऑफ जीरो का मतलब जीरोथ इंडेक्स का क्या पास करो, एड्रेस। और फिर इसको अगर रिसीव करना है तो किसमें रिसीव करेंगे हम, किसी भी एक पॉइंटर में। मतलब जी यहाँ पे क्या है, पीटीआर, पीटीआर में क्या आया 2000, और पीटीआर इसको पॉइंट करने को स्टार्ट किया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ा है हमने, अब हमारे पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे ऑथराइज मेमोरी भी है, तो मैं पॉइंटर अरिथमेटिक करके सिक्वेंशियली उस मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं। मतलब ही मैं प्रिंट एफ पीटीआर प्लस जीरो का क्या, स्टार पीटीआर कर सकता हूं कि नहीं, वैल्यू एड एड्रेस इन पीटीआर, जीरो इंडेक्स मिलेगा मुझे। फिर मैं अगेन प्रिंट एफ स्टार पीटीआर प्लस 1 कर सकता हूं कि नहीं, अगेन मैं प्रिंट एफ स्टार पीटीआर प्लस 2 कर सकता हूं कि नहीं, राइट। बट अभी तो 1020 है, अगर कुछ और एलिमेंट्स होते तो प्लस तो। अरे बेटा 0 1 2 3 4 इंडेक्स, तो पीटीआर प्लस 1, व्हाट इज इन पीटीआर 2000, तो 2000 प्लस 1, 2000 क्या है पॉइंटर, पीटीआर में पॉइंटर में अगर मैं एक ऐड करूंगा तो कहां पे जाएगा वो 2004 पे, मतलब ही यहाँ पे, राइट। तो ऐसे जंप किया है ना पहले भी, तो जंप किया है, तो मैं पीटीआर प्लस 0 बोल सकता हूँ कि नहीं, ब्रैकेट नहीं दिखता। राइट। और ये सब हटाओ, फिर मैं i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 5 i प्लस प्लस, तो 5 भी मतलब ही क्या, एक साइज, और साइज भी मैं किधर से लेके आऊंगा, फंक्शन से लेके आऊंगा, राइट। तो अब मैंने जो बोला है कि प्रिंट एफ परसेंट डी पीसीआर प्लस आई का क्या, स्टार, पीसीआर प्लस आई का क्या, स्टार। बट अगर तुम यहां पे देखोगे तो स्टार ब्रैकेट प्लस और ये ब्रैकेट क्लोज सेम है कि नहीं, बदलेगा क्या बस पीटीआर और आई, राइट। मतलब इंडेक्स और एरे के नाम में चेंज है ना बस, तो ये सिंटेक्स तो कॉमन है। तो उनका कहना है कि तुम ऐसे लिखो, मतलब पीटीआर प्लस आई जो लिख रहे हो वो ऐसे लिखो, पीटीआर और आई। इंटरनली मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ट्रीट करूंगा। तो तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स लिखने की जरूरत है क्या, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, पीटीआर ऑफ आई। तो क्या प्रूव होता है इससे, इससे प्रूव ये होता है कि whenever it is pointer to array, whenever it is pointer to array, forget that it is pointer, treat it as array। पीटीआर को तुम एरे जैसा ही ट्रीट कर सकते हो, पीटीआर एरे ही है ना तुम्हारा एक्चुअली देखा जाए, समझे, क्लियर। तो एरे इज नेवर पास बाय वैल्यू, एरे इज ऑलवेज पास बाय एड्रेस। तो अब हमें यहाँ पे एड्रेस रिसीव करना है और यहाँ से एक 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 वैल्यू रीड करनी है। कल को ये एरे एम्प्टी होता तो मैं स्कैनफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ पीटीआर ऑफ आई बोल के स्कैन करता कि नहीं, जैसे मैंने मेल में स्कैन किया अभी उसी तरीके से मैं किस में स्कैन कर रहा हूँ,
फंक्शन में, मतलब मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? तो सिंपल है इतना, एरे को फंक्शन में पास कर, यहां तक क्लियर है? अब एरे का कहना है कि भाई तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है कि तुम ARR ऑफ 0 बोलो और फिर उसका एड्रेस बोलो। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। एरे का नाम ही क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस। तो उसका कहना है कि तुम्हें यहाँ पे बस क्या पास करना है, समझे? क्लियर है क्या? मैं करके दिखाता हूँ कोड, तो तुम्हें एक बात समझेगा। यहाँ तक क्लियर है? फंक्शन के साथ मैं 3 बार कॉल करूंगा, तीनों एरे। यस। उसमें जो रिक्वेस्ट एरे उसमें मैंने एक अप्रोच लगाया था कि फंक्शन से मैं एरे का लेके जा रहा था, एरे को। बट जब मैं रिसीव कर रहा था तब वहां पे मैंने इन एरे करके वो सवाल ही नहीं है, मैंने फंक्शन पढ़ा है नहीं है, मैंने आज पढ़ा है ना फंक्शन। नहीं, मतलब मैं अपने तरफ से अप्रोच लगाया। हाँ बदल। यस देखो, अभी मैंने क्या बोला था तुमको कि तुम्हारे पास एक ARR है, एक BRR है और एक CRR है। अब मैंने बोला इसको स्कैन करो यूजर से, तो तुमने क्या किया, एक लूप लगाया। पहले तुमने बोला होगा यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स इन ARR, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप लगाया। और हमने ARR ऑफ आई को यहाँ पे स्कैन किया, राइट? इसी तरीके से मैंने BRR that is 7, that is BRR, and इसी तरीके से CRR that is 6, और यहाँ पे क्या लिखा, CRR। मतलब ही देखा जाए तो क्या है, साइज चेंज हो रही है और एरे का लोकेशन चेंज हो रहा है बस, राइट? तो मैं अगर एक जनरलाइज फंक्शन बनाता हूँ, जिस फंक्शन को बोलता हूँ कि भाई स्टोर एरे, ठीक है, स्टोर एरे, और ऊपर का जो एरे है, मतलब एरे जो मेन में है, उसका लोकेशन मैं इधर रिसीव करता हूँ PTR में,
उसकी साइज में रिसीव करता हूँ किसमें, एक वेरिएबल में। और अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई एक लूप चलाओ 0 से लेके लेस देन साइज तक, और scanf %d। अब पीटीआर है तुम्हारे पास, तो पीटीआर के साथ तुम पॉइंटर अरिथमेटिक करोगे, तुम बोलोगे पीटीआर प्लस आई। तो पीटीआर प्लस आई तुम्हें बस एक एक एड्रेस पे लेके जाएगा, राइट। तो उस एड्रेस पे स्कैन कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे स्टार, और इसका भी क्या, एड्रेस, समझे। स्टार पीटीआर प्लस आई, उसकी वैल्यू उस जगह का क्या, एड्रेस। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे तो उसको कैसे ट्रीट करो, उसको एरे जैसा ही ट्रीट करो, समझे। उसको एरे जैसा ही ट्रीट करो। कुछ इस फंक्शन को रिटर्न करने की जरूरत है क्या? यस, ऑनलाइन। क्लियर है क्या? तो फिर यहाँ पे मुझे ये 3 बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल गो विथ स्टोर एरे, इसको मैं ARR पास करूंगा और क्या पास करूंगा, साइज। आई विल गो विथ स्टोर एरे, इसको BRR पास करूंगा, इसको साइज। CRR पास करूंगा और इसमें क्या पास करूंगा, साइज। क्लियर एवरीवन? अब कितने भी एरे आने दो, मुझे क्या करना है, एरे का नेम और साइज वो भेजना है ना, और स्कैन करना है। अब ये प्रूव करके दिखाता हूं तुम्हें चाहिए तो। मैंने क्या किया है कि इंट ARR ऑफ 5 बोला, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5। क्लियर? अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक इंट पॉइंटर ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0। क्लियर? तो दो चीजें करते हैं हम पहले यहाँ पे लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये अपना ARR ऑफ i प्रिंट करवाते हैं। क्लियर? अगेन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या, ARR अगेन यही कोड में उठाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ, पीटीआर, राइट। तो पीटीआर, तो पीटीआर मतलब पीटीआर प्लस आई, उसका भी क्या चाहिए हमें, वैल्यू। एड्रेस क्यों, स्कैन थोड़ी कर रहे हैं ना, प्रिंट कर रहे हैं ना। तो पीटीआर प्लस आई, पॉइंटर अरिथमेटिक की मदद से हम ये प्रिंट करेंगे, तो ये कोड में देखो दोनों के आउटपुट क्या आने चाहिए, सेम। क्लियर? ARR की मदद से भी प्रिंट हुआ, पीटीआर की मदद से भी प्रिंट हुआ। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है क्या? अब अभी हमने क्या बोला, वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे ट्रीट इट एज एरे, मतलब ही इस पीटीआर प्लस आई और स्टार को तुम पीटीआर ऑफ आई बोल सकते हो, एंड यू विल गेट द सेम आउटपुट। समझे? यहाँ पे तुम्हें सेम ही आउटपुट मिलेगा।
मतलब जी, ये भी अगर तुम स्टार ARR प्लस आई करते हो तो भी तुम्हें सेम ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एरे इटसेल्फ क्या है, एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस में ही तुम वो ऐड करते जा रहे हो ना। क्लियर? देखो यहाँ पे अब हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि भाई एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, तो ये हमें जीरो इंडेक्स देने की जरूरत है क्या? अब रूल ऑफ रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही देखो ना तुम, पीटीआर बोलो या ARR बोलो सेम ही है। तो लाइन नंबर 10 में पीटीआर इज इक्वल टू ARR अगर है, तो तुम लाइन नंबर 13 पे पीटीआर बोलो या ARR बोलो, सेम है कि नहीं? सो वेन एवर इट इज पॉइंटेड टू एरे, उसको एरे जैसा ट्रीट कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है? क्वेश्चन है कोई इसमें तो बोलो। यस। ऑनलाइन प्रणाली जनक प्रथमेश अथर्व मेघा। एरे को फंक्शन को कैसे पास करना है वो समझाएगा। एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, रूल ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? ओके फाइन, विल टेक 15 मिनट्स ब्रेक और फिर लैब ही करो उसके बाद। मेरा तबीयत ठीक नहीं है आज, थोड़ा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बट ये समझा है ना फंक्शन को कैसे पास करना है? मैं एक दो कोड करके दिखाता हूँ बाद में आने के बाद।
Yes, audible. ठीक है, तो कुछ क्रड ऑपरेशंस देखते हैं। लेट से एक एरे है मेरे पास ऑफ सम 10 वेरिएबल्स, सॉरी 10 वैल्यूज, साइज है उसकी 10। फिर मैं इसको भेज दूंगा स्टोर एरे की, जिसको फिर मैं एरे का स्टार्टिंग एड्रेस मतलब एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, और क्या भेजूंगा साथ में, साइज। क्लियर? ये फंक्शन ने मुझे क्या करना चाहिए, ये फंक्शन ने मुझे एक एरे स्टोर करके देना चाहिए, राइट? तो फिर मैं यहाँ पे स्टोर एरे बोलता हूँ। जस्ट सो हाउ मेनी पैरामीटर इट इज टेकिंग? दो पैरामीटर, पहला क्या है, एरे मतलब बेस एड्रेस, एरे का नेम मतलब बेस एड्रेस। तो उसको रिसीव करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर। फिर दूसरा क्या है, सिंपल इंटीजर, तो साइज। और फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई एक लूप चलाओ, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्कैनफ परसेंट डी व्हेनेवर इट इज पॉइंटर टू एरे, भाई उसको एरे जैसा ही ट्रीट कर, मतलब पीटीआर ही एआरआर है तुम्हारा अभी, राइट? मतलब सीधा एआरआर का नाम नहीं यूज कर सकते इधर। तो एआरआर को जो भी पॉइंट कर रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर, तो पॉइंटर का पर्पस समझा है। अब इस तरीके से मैंने स्टोर किया, कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो स्टोर के बाद सिंपली आई विल गो विथ डिस्प्ले, डिस्प्ले एरे लेट से, क्या लिया, एआरआर, क्या लिया, साइज। अब जितना स्टोर किया उतना डिस्प्ले करेंगे, एंड फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले एरे। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, टू पैरामीटर्स, और साइज, और फिर साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पी के आर ऑफ आई। तो इस तरीके से क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करता, सो रिटर्न टाइप विल बी वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 एलिमेंट स्टोर किए, 10 एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेमोरी डायग्राम समझो इसकी।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरी डायग्राम, हमारे लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे क्या बना, अरे 2000 से लेके 2040 10 ब्लॉक हमने बनाए, 4 बाइट का एक ब्लॉक, तो 2000 से लेके 2040 तक बना। फिर मैं आया लाइन नंबर, इनिशियली इसमें क्या है सारा गार्बेज, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनिशियली इसमें क्या है सारा गार्बेज। अब गार्बेज है, फिर मैंने लाइन नंबर 4 पे कॉल किया इसको, फंक्शन को, लाइन नंबर 4 पे फंक्शन को कॉल किया, राइट। सो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो हम सीधा जंप किए लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 7 पे फॉर्मल पैरामीटर इनिशियलाइज हुआ, पीटीआर, पीटीआर क्या लेके आया 2000, और पॉइंटर होने के कारण पॉइंट करने लगा। अब इंटीजर पॉइंटर में ही क्यों रिसीव किया, क्योंकि एरे मेरा किस टाइप का है, तो जिस टाइप का एड्रेस उस टाइप का पॉइंटर, क्योंकि मुझे 4 के इंटरवल से एक्सेस करना है। फिर इधर आया साइज, अब वो डमी में कहीं पे इधर 10 होगा, वो 10 पास किया गया किसको, साइज को, राइट। फिर मैं आया लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे क्या बना, आई दैट इज 0, 0 लेस देन साइज है क्या, यस। तो मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने बोला कि भाई पीटीआर ऑफ आई पे क्या कर, स्कैन कर। सो व्हाट इज इन आई, 0, व्हाट इज इन पीटीआर 2000, तो पीटीआर ऑफ आई मतलब पीटीआर जहां पे पॉइंट चल रहा है वहां का 0th इंडेक्स, वहां पे क्या कर, एक वैल्यू स्कैन कर, जो भी यूजर दे रहा है वो वैल्यू यहाँ पे लाके उसने रख दी, और आज कितना बन गया 1। तो इस तरीके से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ऐसे करते करते आय बन गया तुम्हारा 10। तो आय 10 बन गया, तो 10 लेस देन 10 नहीं है, तो लूप फेल, लूप फेल। तो हम आए लाइन नंबर 20 पे, लाइन नंबर 21 पे, और लाइन नंबर 21 इज लास्ट, सॉरी लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 इज लास्ट लाइन ऑफ स्टोर एरे। तो ये स्टैक फ्रेम वैनिश, समझे, ये स्टैक फ्रेम वैनिश, क्लियर है एवरीवन। हेलो, हाँ सर, तो डाउन लेक्चर में तो हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर वापस आ गया मैं लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 पे वापस आया, तो मुझे अब पूरा एरे क्या मिल रहा है, इनिशियलाइज। तो ये एरे स्टोर्ड हुआ, समझे। एरे पूरा का पूरा पास हुआ क्या, एरे पूरा पास नहीं हो सकता, एरे का सिर्फ एड्रेस तुम भेज सकते हो, और उस एड्रेस पे तुम सारे काम करवा ले सकते हो पॉइंटर की मदद से। फिर तुमने फंक्शन को कॉल किया वापस से, इस बार कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले एरे, डिस्प्ले एरे ने रिसीव किया किसमें, पीटीआर में रिसीव किया 2000, डमी में है, साइज साइज में है 10, राइट। फिर एक आई शुरू हुआ 0 से, और अभी हमने इसको क्या किया है, बस प्रिंट किया है, क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या। कल को मैं बोल सकता हूं कि भाई डिस्प्ले करने के बाद यूजर को बोल एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च, ठीक है। यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा इस तरीके से, डन, क्लियर। और अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई सर्च, ये ले एरे, ये ले साइज, और ये ले नंबर। और इस सर्च फंक्शन ने क्या करना चाहिए, इस सर्च फंक्शन ने
मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करके देना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई अगर वो इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या, -1, मतलब ही ये एलिमेंट जिस जगह पे मिला वो जगह मुझे रिटर्न करवानी। तो 0 रिटर्न करवाऊंगा तो एलिमेंट 0 पे भी मिल सकता है। तो नॉट फाउंड के लिए क्या सिनारियो है मेरा, नॉट फाउंड के लिए मैं ऐसी वैल्यू रिटर्न करवाऊंगा जो कभी किसी का इंडेक्स नहीं हो सकती। तो -1 इज दैट वैल्यू। तो फिर इफ इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू -1, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फाउंड एट परसेंटी इंडेक्स, मतलब कहाँ पे मिला, इंडेक्स में जो वैल्यू है उस जगह पे मिला भाई, एल्स क्या, नॉट फाउंड। या कोई उल्टा कर सकता है, कोई बोलेगा कि इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल टू -1 है तो नॉट फाउंड, नहीं तो फाउंड एट इंडेक्स, फाउंड एट परसेंटी इंडेक्स, तो इंडेक्स पे मिला। तो ये फंक्शन मुझे डिजाइन करना पड़ेगा लाइन नंबर 10 के अकॉर्डिंग। तो क्या है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है सर्च। हमने पैरामीटर टेक्स्ट 3 पैरामीटर, पहला लेके आया उसने एरे, दूसरा लेके आया साइज, तीसरा लेके आया जो भी हमें नंबर ढूंढना है। और हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट किए क्या, कि भाई 0 से लेके तो लेस देन साइज तक जा, राइट। और यहाँ पे क्या कर, इस बीच चेक कर कि पीटीआर मतलब ही जो हमारा एआरआर है उसके ith इंडेक्स में कहीं पे मेरा नंबर मैच होता है क्या। अगर नंबर मैच होता है तो तुरंत यहां से क्या रिटर्न कर दे, जिस इंडेक्स पे मिला है वो इंडेक्स रिटर्न कर दे। और अगर ये लूप पूरा तो सक्सेसफुली बाहर आता है, इसका मतलब इधर से क्या रिटर्न कर, -1। समझे, क्लियर है क्या, कि अगर इफ ptr ऑफ i एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर है तो रिटर्न क्या करो, i, और फंक्शन विल रिटर्न इंट। तो फंक्शन इंट रिटर्न करेगा। तो अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूं तो ये कुछ वैल्यूज है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं 7545 सर्च करता हूं तो यस फाउंड एट 6th इंडेक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीवन, क्वेश्चंस, यस, अरे क्वेश्चन है क्या कुछ, मतलब ये स्मार्ट में थोड़ा हम्म जो एल्स पार्ट है सर, हम्म ओके। यस, जनक, प्रथमेश, प्रणाली, अथर्व, मेघा, एनी डाउट। यस, इनमें वो कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे से उल्टा अगर है तो इंडेक्स -1 नहीं, -1 -2 कैसे, मतलब अगर पीछे से हमारे चला गया तो इंडेक्सिंग नेगेटिव में जाती चला सकते हो, है। ठीक है। सर्च का फंक्शन वापस समझो, क्या है फंक्शन का नाम, कितने पैरामीटर ले रहा है ये, 3 पैरामीटर। पहला क्या है, मतलब रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, दूसरा क्या है, साइज मतलब इंटीजर लगेगा, तीसरा क्या है, मतलब इंटीजर लगेगा। यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई ये एरे जो है पीटीआर हमारा जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उस एरे को ट्रैवर्स करो, मतलब 0 से लेके साइज तक चलाओ।
और चलाते चलाते तुम्हें क्या चेक करना है कि अगर उसके आयत इंडेक्स पे हमने पास किया हुआ नंबर मैच अगर होता है तो वहीं से तुम वापस आ जाओ, क्या लेके, इंडेक्स। अब इंडेक्स किस में है, आई में, तो वहीं से तुम आई को रिटर्न करवाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, इसका मतलब तुम जीरो से लेके साइज तक जाते हो, और जीरो से लेके साइज तक जा रहे हो तुम, इसका मतलब तुम्हें कभी वो एलिमेंट नहीं मिला। तो इसका मतलब जब भी तुम इस लूप के बाहर आते हो खाली हाथ, इसका मतलब नंबर नहीं मिला, तो 100% क्या रिटर्न कर दो, -1। क्लियर? यस, इज इट क्लियर एवरीवन? ट्राई करो। क्वेश्चंस? समझा है? तो जो भी फंक्शंस, जो भी काम तुमने मेन में किए एरे के साथ, वो सारे काम आज किसके साथ करना है, फंक्शंस के साथ, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कल कंटिन्यू करते हैं।